फैमिली मैटर्स जो होते हैं इसके अंदर बाज़ का क्रिमिनल मैटर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए मैं कहूँगा कि अगर एक लड़की जो होती है वो अगर शादी कर लेती है अपने बाप की इजाज़त के बगैर, ठीक है, तो क्या उसका निकाह दुरुस्त समझा जाता है? ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि जी लड़की चली गई और उसने जाके निकाह कर लिया, अदालती निकाह जिसे आप कहते हैं कि अदालत के अंदर हो गया, तो इसकी क्या वैल्यू है? क्या ये वाक़ई दुरुस्त होता है, नहीं होता है? तो हमारे सामने आजकल एक मैटर भी चल रहा है इसके हवाले से कि वो बाद में जनाब लड़की पकड़ी जाती है तो बाद में वो 376 का पर्चा करवा दिया जाता है लड़के पर और फिर वो आगे कार्रवाई चलाने की कोशिश करते हैं। तो खैर ये मैटर डीप होते हैं, हम लोग इसको हल कर रहे होते हैं, टेक्निकली चीज़ें कुछ देखनी पड़ती हैं। इसमें खैर एक जो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ कि ये एक कहा जाता है ना जी कि ये तो जनाब 18 ईयर्स की नहीं थी, तो अब जो है ना लाजमी तौर पे लड़के पे बड़ा जो है ना वो हम कार्रवाई करवा लेंगे। तो ये जो एक गलत कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये आज बता दूं कि ये कोई शर्त नहीं है जो आप समझते हैं या जो आमतौर पर लोग इसका कॉन्सेप्ट बैठा के बैठ गए हैं। तो ये जो लड़की की एज 18 ईयर का ना होना जो है वो उस चीज़ को ज़ाहिर नहीं करता कि वो बालिग है कि नहीं है। तो इसी चीज़ पे ये जो एक जजमेंट है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है। तो उसके अलावा कोई मैटर हो तो आप मुझे ज़रूर जो है वीडियो के अंदर पूछें, मैं वहाँ पर नीचे कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई करता हूँ। तो ये एक जजमेंट जो थी ये PLD 2021 लाहौर 2-1। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ ये कि एक जो लड़की थी उसकी उम्र थी 14 से 15 साल के करीब। तो उसने क्या किया कि जाके अपना निकाह कर लिया एक लड़के से। ठीक है जी, अब क्या था कि जब चूँकि वो किसी और जो है वो घर से निकल के गई है तो उसने निकाह किया, तो वहाँ पर चूँकि उसका फ़ादर नहीं था। अब फ़ादर नहीं है तो फ़ादर का मतलब जो है एक वली, और वली की कंडीशन जो है या नहीं है, ये आमतौर पर लोग चूँकि यही समझते हैं कि ये है ही है जी, और आमतौर पर जब वो जाती है तो निकाह हो जाता है और फिर कहते हैं कि ये देखें ये तो अदालतों के अंदर फ्रॉड होता है। नहीं, देखें बेसिकली अदालतें बहुत बार कह चुकी हैं, इस्लाम भी इसको कह चुका है, एंडोर्स कर चुका है कि इसके ऊपर जो ही एज सुन एज जो है उसका क्या कहते हैं कि जब वो बालग हो जाती है तो फिर उसके लिए ये कंडीशन नहीं है 18 साल वाली ना, ये तो 18 साल का जो है हमने एक इंग्लिश का कानून था वो हमने बना के रखा हुआ है, ये बेसिकली शर्त नहीं है। ठीक है, जो बेसिक शर्त है वो वही है, व्हेन शी कम ऑफ एज तो उसका वो राइट बनता है। तो अब उसके अलावा उसको फिर ज़रूरत नहीं होती है किसी भी तीसरे जो है वो अपने वली की कि जिसकी विल के साथ उसने शादी करनी है। बेसिकली देखें मैरिज के लिए तीन चीज़ें लाजमी होती हैं, एक है ऑफ़र और एक एक्सेप्टेंस और एक है उसका डावर। तो अमाउंट ऑफ डावर, ये तीन चीज़ें जिसने के भी पूरी कर देनी है, जिस जगह भी पूरी हो जानी है, तो वो उसका वैलिड जो है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। देखें ये चीज़ें सारी मैंने आपको लीगली बता दी, ख़ासतौर पे हमारे लीगल वकला जो भाई जो हैं वकला, उनके लिए भी कि उनको पता हो कि ये तीन चीज़ें हैं, उसके तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, तो मैरिज जो है जो वो वैलिड होगी, वो इनवैलिड नहीं होती है। तो अब कुछ लोग पकड़े जाते हैं जी को वीडियो भी बनाई और वीडियो बाद में डिलीट भी होगी, लेकिन हमारे पास उसका भी हल है, हमने उससे भी उसको बचाना होता है, जो ट्रुथ होता है उसको हम जो है ना लाजमी तौर पर प्रोटेक्ट करते हैं। खैर ये जो एक मैटर था सामने आया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ये इसमें मैं दो जजमेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूँ। देखें फेडरल शरीयत कोर्ट जो होती है वो इसी तरह के मैटर से शरीयत से रिलेट होती है, तो वो जब वो अपनी जजमेंट में कह देती है कि 18 साल एक शर्त नहीं है, तो यानी कि सिर्फ कम ऑफ एज होना यानी बालिग होना ही शर्त है, तो ये आपको लाजमी अब जहन में रखना है कि ये कोई ऐसी ग्राउंड नहीं होगी जिसके ऊपर आप जाके चैलेंज करेंगे और आप केस जीतेंगे। नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं आप जीत सकते, कुछ भी नहीं आप कर सकते, कार्रवाई भी कोई भी कानूनी का जो है ना उसकी क्रिमिनल कार्रवाई जो है फौजदारी का कानून भी उस पर लागू नहीं होगा। क्योंकि अब ये जो जजमेंट्स है ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये PLD 1983 FSC यानी कि फेडरल शरीयत कोर्ट 9, तो इसके ऊपर आप ये जजमेंट आप जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, इसके अलावा एक और जो क्रिमिनल लॉ जर्नल जो कि मैंने कहा था कि फौजदारी का, तो उसमें भी एक हवाला देता हूँ 2006 PCR LJ 2936। तो ये जो है वो जजमेंट्स हैं जो ये बताती हैं कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड है और आप उसको शैटर नहीं कर सकते। तो ये मैरिज जो होगी वो बिल्कुल काबिल कबूल होगी, ये बिल्कुल राइटफुल होगी और इस्लाम के मुताबिक समझी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।